और हाँ, जब तुमने परेशानी की बात कर ही दी है ना कभी, तो हमें परेशानी सिर्फ मदरसों से नहीं है, तुम आदमियों के उस बनाए हुए निजाम से भी है जहाँ मदरसे से लेकर मस्जिदों तक औरतों की कोई जगह ही नहीं है। तुम खुद सोचो कभी, ये दुनिया अल्लाह ने बनाई, बराबर औरत और मर्द को बनाया। उसने कहीं भी ये हुक्म नहीं किया कि औरतें पढ़ने ना जाएं। उसने कहीं भी ये नहीं कहा है कुरान में कि औरतों को घर में महदूद कर दो। और सबसे बढ़कर जब भी कुछ फरमाया है कुरान में, तो कहा है कि ए मोमिनो, यानी कि ए ईमान वाले आदमी औरतों। कहीं भी ये नहीं कहा है कि ए आदमी। तो फिर अल्लाह के बनाए हुए मुसलमानों ने औरतों में फर्क क्यों किया? और अगर मदरसा इतनी ही अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, औरतों के लिए इतनी ही अच्छी जगह है, तो अलीना को पढ़ने के लिए मदरसे क्यों नहीं भेजा गया? कभी खराबी ना मदरसे में है और ना ही इस्लाम में। खराबी उन कुछ मुसलमानों की सोच में है जिन्होंने मदरसों को औरतों की जगह ही नहीं समझा। बस बात खत्म कर। बात खत्म नहीं हुई है कबीर। मदरसे ने जो गलती की वो तो की, लेकिन तुम भी अमान के साथ गलती कर रहे हो। 5 साल की स्कूली पढ़ाई तुम दांव पर लगाकर उसे मदरसे भेजने की जिद कर रहे हो, ये गलत है। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि अबू ने हमें मदरसा में भेजकर गलती की? हम यही कह रही हो तुम? ये कह रही हो कि हम मदरसा में पढ़कर जो उसकी नुमाइंदगी कर रहे वो गलत है? तो हमें बताओ आज तक हमने क्या गलती की, बोलो। हम भी जानना चाहते कि हमारे ईमान में क्या कमी रह गई, हमारे किरदार में आज तक एक भी दाग लगाए नहीं लगाए, क्योंकि कबीर अहमद की रोम रोम में मदरसे की दीन है। कबीर अहमद का शान, उसका मयार और उसका वकार मदरसे की वजह से। तो ये सब कहना बंद करो तुम। तुम्हारे दिल में ये जो नफरत लेके घूमी ना तुम मदरसों के लिए, उसे यहीं खत्म कर दो। हम तुमसे कह रहे, वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। ये क्या है जीनत? जब ये तय हो चुका है कि अमान के मदरसे जाने या ना जाने का फैसला अब्बू सुनाएंगे, तो फिर क्यों उसे कबीर के साथ भेज रही हो? आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं। वो सिर्फ उसे मदरसा दिखाने ले जा रहा है, बस। कोई फायदा नहीं है जीनत, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब्बू ने खुद हमारा एडमिशन उसी स्कूल में करवाया था और अमान के एडमिशन के वक्त भी वो हमारे साथ आए थे, इसलिए वो फैसला स्कूल भेजने के लिए सुनाएंगे। तो आप इस खुशफहमी में रहिए। हमने कह दिया अमान मदरसा देखने जाएगा तो मतलब जाएगा। भाईजान, आपके चेहरे पर ये गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहाँ जा रहे हैं आप? एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर एक कप चाय पीते हैं, क्या कहते हैं? नहीं। अमान जान, इधर आओ। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? बोलो क्या? बताइए क्या है? ये वही टोपी है जो हमने पहले दिन पे पहनी मदरसा आते हुए। आज तुम ये टोपी पहनोगे। लो, करो, देखा? बहुत खूब, बहुत खूब। चलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब नासिर अहमद जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब नायब काजी साहब। ये हमारे मदरसे की तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी प्रिंसिपल साहब? बस इतने दिनों बाद आए हैं, एक रस। बिल्कुल। ये लो, और क्या कहोगे? शुक्रिया। बहुत खूब। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। हाय जी, तशरीफ रखिए। जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों।
आप सबके सामने आने का जो मकसद हमारा है वो आप सबको 2 बातें बताने का है। सबसे पहली बात, इस मदरसे में आपको तालीम मिलेगी, दुनिया की बेहतरीन तालीम मिलेगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो खुद को कभी भी कमतर मत समझना, दिल लगा के पढ़ना और मेहनत करना और जिंदगी में आगे बढ़कर इस मुल्क की तरक्की के लिए इजाफा करना। आमीन। बहुत खूब। और दूसरी बात, हमारी नजरों में इस मदरसे के लिए क्या अहमियत है, हमारे दिल में इस मदरसे के लिए क्या अहमियत है, वो बताने के लिए हम अपने खानदान की अगली नस्ल यानी कि हमारा भतीजा अमान अहमद, उसका दाखिला इस मदरसे में कराने का ख्याल रखते हुए हम उसे ये मदरसा दिखाने आए। वाह कबीर अहमद साहब, आज आपने हमारा दिल खुश कर दिया। वरना हमें तो एक शिकायत थी कि अमीर घरानों के लोग अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेज रहे। अमान के साथ गलती कर रहे हो। 5 साल की स्कूली पढ़ाई तुम दांव पर लगाकर उसे मदरसे भेजने की जिद कर रहे हो, ये गलत है। मदरसा इतनी ही अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, औरतों के लिए इतनी ही अच्छी जगह है, तो अलीना को पढ़ने के लिए मदरसे क्यों नहीं भेजा गया? पूरे लखनऊ में ही नहीं, पूरी कौम में जब ये बात पहुंचेगी तो लोग कहेंगे कि शहबाज अहमद और कबीर अहमद कौम को सही रास्ता दिखा रहे। आज आप यहाँ से जाने से पहले एक वादा कीजिए कि अमान अहमद इस मदरसे में तालीम हासिल करेंगे। आपका बहुत एहसान होगा। अमान उठो, आओ हमारे साथ, यहाँ खड़े हो। प्रिंसिपल साहब, हम कबीर अहमद अपनी तरफ से एक वादा करते हैं आपको कि अगर हमारे भतीजे को अमान अहमद को तालीम मिलेगी तो इसी मदरसे से मिलेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपके भतीजों को कामयाब करे इंशाअल्लाह। दादी 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 कबीर 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 हमारा कबीर। कबीर कबीर चाचू। हाँ, वो क्या है ना कि तुम अपने कबीर चाचू की तरह लग रहे हो। हम कबीर चाचू कैसे दिख रहे हैं? हाँ, वाह, तो हमें भी उनके साथ प्यार कीजिए। मतलब आप कबीर चाचू को सबसे ज्यादा प्यार करती है ना? हाँ। अम्मी से भी ज्यादा? हाँ, अलीना फूफी से भी ज्यादा? बिल्कुल नहीं। हाँ, अब्बू से भी ज्यादा? हाँ। वाह कबीर चाचू, आपको तो सब पसंद करते हैं।